सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट पे निवास कर रहे हैं और वहाँ पे जब निषाद राज भी आ गए, सुमंत्र ने निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र बेहाल हो गए और वो व्याकुल हो गए, धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर ध्यान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हिनहिना रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो गए हैं। ये पक्षी पशु पक्षियों का हाल था राम के लिए। अब देखिए, न ही तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन वारी, व्याकुल भय निषाद सब और रघुवर बाज निहारी। 142 दोहे में है कि वे जो घोड़े हैं वे ना घास खाते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा को देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहाहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहुँ विषादु। अब तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे कि हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। अब निषाद राज जी सुमंत जी को समझा रहे हैं कि विषाद मत करिए, दुख मत करिए, ये प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रभु विधाता को प्रतिकूल जान लीजिए कि इस समय विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे बरबस वानी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते थे। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना थी और उनके मन में ये भी था, घोड़े तड़फड़ा रहे हैं और रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। जैसे जंगली पशुओं को बांध दिया गया उस प्रकार घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो राम को साथ लेके ही जाना चाहते थे। ये मार्मिक प्रसंग है, क्योंकि सुमंत्र बेहाल है, क्योंकि उनको दशरथ जी को उत्तर भी देना है। वहां दशरथ जी तड़प रहे हैं राम के लिए। ये खाली जाएंगे बिना रामचंद्र जी के, सीता भी साथ में नहीं गई, कोई भी नहीं उनके साथ गया, तो कितनी दुखद स्थिति होगी दशरथ जी की। ये भी उनके मन में व्याकुलता सुमंत्र जी के मन में है और वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर जाते हैं, कभी घूम घूम पीछे की ओर देखते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता, घोड़े हिग कर ही कर उसकी ओर देखने लगते, प्यार से देखने लगते। घोड़ों की विरह दशा ऐसी कही नहीं जाती, ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना